हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करेंगे। स्पर्म अर्थात शुक्राणु एक नर युग्मक है जो वृषण में बनता है। वृषण अर्थात टेस्टिज। शुक्राणु एक सूक्ष्म एवं गतिशील कोशिका है। शुक्राणु की कुल लंबाई लगभग 55 से 60 माइक्रोमीटर होता है। स्खलन के बाद माता के प्रजनन अंग में 24 से 48 घंटे में शुक्राणु अंडा को निषेचित करता है। यदि यह अंडा को निषेचित नहीं कर पाता तो यह नष्ट हो जाता है। एक शुक्राणु का जीवन काल 24 से 48 घंटे का होता है, अर्थात 48 घंटे बाद स्पर्म यानी शुक्राणु स्वतः नष्ट हो जाता है। जब नर एक बार स्खलित होता है तो शुक्राणु की संख्या लगभग 200 से 300 मिलियन होता है। यह एक शुक्राणु का पिक्चर है। शुक्राणु में सबसे शीर्ष भाग के ऊपर एक्रोजोम्स यानी अग्रपिंडक होता है। अग्रपिंडक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अंडा में शुक्राणु के लिए रास्ता का निर्माण करता है। शीर्ष में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। शुक्राणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होता है। और मियोसिस को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि गुणसूत्र की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। शीर्ष में ही सेंट्रियोल्स होता है जो जाइगोट में सेल डिवीजन को नियंत्रित करता है। शीर्ष के नीचे ग्रीवा होता है। ग्रीवा के नीचे मध्यखंड अर्थात मिडिल पीस होता है। इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो शुक्राणु को लगातार ऊर्जा प्रदान करते रहता है। हम जानते हैं कि शुक्राणु को मादा में योनि से फ्लैपियन ट्यूब तक ट्रैवल करना होता है, जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। मध्य भाग के नीचे पुच्छ होता है। यह पुच्छ सबसे लंबा भाग होता है। यह पुच्छ मादा के अंदर गतिशीलता को प्रदान करता है। इसी पुच्छ की सहायता से मादा में योनि से फ्लैपियन ट्यूब तक स्पर्म ट्रैवल करता है। अब हम बात करेंगे शुक्राणु के सबसे ऊपर वाले भाग शीर्ष का, जिसे हम हेड कहते हैं। यह सबसे ऊपर का भाग होता है जिसके ऊपर अग्रपिंडक होता है। अग्रपिंडक अर्थात एक्रोजोम्स। अग्रपिंडक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो अंडा के ऊपरी भाग में छेद कर शुक्राणु के लिए रास्ता बनाता है। इसी रास्ते से शुक्राणु अंडे में प्रवेश करके केंद्रक से फ्यूज कर जाता है, केंद्रक से संलयित हो जाता है। अग्रपिंडक के नीचे केंद्रक उपस्थित रहता है जिसमें 23 गुणसूत्र उपस्थित होता है, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके नीचे नेक अर्थात गर्दन होता है। इस नेक में प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स होता है। प्रॉक्सिमल तार केंद्रक निषेचन के बाद जाइगोट के प्रथम विभाजन में मदद करता है। जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रियोल्स निषेचन के बाद पहले विभाजन में मदद करता है। डिस्टल तार केंद्रक एक्सियल फिलामेंट्स का निर्माण करता है जिसकी सहायता से शुक्राणु मूव करता है, आगे बढ़ता है। यह एक्सियल फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है
जो विषाणु की गतिशीलता को प्रदान करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वैसे प्रोटीन होते हैं जिसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। इसके नीचे मिडिल पीस अर्थात मध्य भाग होता है। यह ग्रीवा से लंबा होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कुल संख्या 10 से 14 होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को लगातार ऊर्जा देने का काम करता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु योनि से फैलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करता है। इसके नीचे टेल होता है जिसे हम पुंछ कहते हैं। पुंछ विषाणु का सबसे लंबा भाग होता है। पुंछ की कुल लंबाई 50 माइक्रोमीटर होता है। निषेचन के बाद शुक्राणु का पुंछ अंडा के बाहर ही रह जाता है। निषेचन में सिर्फ शुक्राणु का शीर्ष भाग ही अंदर प्रवेश करता है, जो अंडे के केंद्रक से संलयित हो जाता है। अब हम बात करेंगे वीर्य यानी स्पर्म की। जब शुक्राणु के साथ पुरस्थ ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय अर्थात सेमिनल वेसल्स एवं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का स्राव मिलता है, तब हम इसे वीर्य कहते हैं। वीर्य का नेचर क्षारीय होता है, जो मादा की योनि एवं नर के मूत्रमार्ग की अम्लता को खत्म करने में मदद करता है। अर्थात मादा की योनि एवं नर का मूत्रमार्ग अम्लीय होता है। यदि अम्ल में शुक्राणु प्रवेश करेगा तो शुक्राणु मर जाएगा। इसलिए अम्लता को खत्म करके क्षारीयता में बदलना होता है ताकि वीर्य हमारा जीवित रह सके। वीर्य में इसके अलावा फ्रुक्टोज शुगर होता है, जो वीर्य को लगातार ऊर्जा देने का काम करते रहता है। इसके बाद वीर्य में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होते हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स निषेचन में मदद करता है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो वीर्य को जमने नहीं देता है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन इत्यादि भी उपस्थित होते हैं। ये सभी शुक्राणु को जीवित रखने में मदद करता है। मादा का प्रजनन तंत्र का श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात WBC या ल्यूकोसाइट्स, खास करके योनि का श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत सारे शुक्राणु को नष्ट कर देता है। इसलिए वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत ही अधिक होती है। हमने बताया कि शुक्राणु को वीर्य में उपस्थित शुक्राणु को योनि से फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। इस रास्ते में बहुत सारे शुक्राणु मादा के में उपस्थित WBC अर्थात ल्यूकोसाइट्स बहुत सारे शुक्राणु को मार देता है। यही कारण है कि जब नर एक बार स्खलित होता है तो लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलता है। जब नर एक बार स्खलित होता है तो 2 से 3 मिलीलीटर वीर्य का निकलता है। राइट मीन्स when a male ejaculates about 2 to 3 ml of a sperm at one time. राइट तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।